तो दोस्तों आज की यह वीडियो बेसिक गणित की तीसरी वीडियो है जिसमें कि हम लोग सीखेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो सबसे पहले समझते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है। तो देखिए आरोही क्रम क्या होता है, जब संख्याओं को छोटी से बड़े क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें संख्या को कैसे लिखा गया है, पहले सबसे छोटी आई हुई है, फिर उसमें उससे बड़ी आई हुई है, उसमें उससे बड़ी आई हुई है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसमें क्या हुआ है कि संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखा गया है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अवरोही क्रम की। तो देखिए अवरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम का जस्ट अपोजिट होता है अवरोही क्रम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब संख्याओं को बड़ी से छोटी क्रम में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। ठीक है, जैसे देखिए मैंने इसी एग्जाम्पल को उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है ना, क्योंकि ये अवरोही क्रम जो होता है इसका अपोजिट होता है। देखिए एग्जाम्पल में इसके क्या है, 5 4 3 2 1, जो क्या है बड़े से छोटे की ओर। अब देखिए क्या होता है कि सभी को ये आता भी होता है, ठीक है, आता भी होता है, लेकिन अब वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवरोही क्रम की जगह अवरोही क्रम का नियम लगा देते हैं और आरोही क्रम की जगह अवरोही क्रम का नियम लगा देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि ये आपका बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक बढ़िया सा ट्रिक लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए कि इसमें क्या होता है कि जो सीढ़ी को चढ़ने का क्रम होता है, ठीक है, सीढ़ी को चढ़ने का क्रम होता है वो क्या कहलाता है, आरोही क्रम। ठीक है, ये ट्रिक नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि सीढ़ी पहले सबसे छोटी सीढ़ी चलते हैं, फिर उससे बड़ी सीढ़ी चढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर से नापा जाएगा ना, इधर से नापा जाएगा तो उससे बड़ी होगी ना ये बड़ी, क्योंकि सबसे छोटी ये, फिर इससे इधर से इधर नापेंगे तो बड़ी होगी ना, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, आरोही क्रम में होता है। ठीक है, ये नियम है। अब जब चढ़ जाते हैं, ठीक है, जब चढ़ जाते हैं और जब आप नीचे उतरते हैं, तो ये जब आप नीचे उतरते हैं ये कौन सा क्रम होता है, कौन सा क्रम होता है, अवरोही क्रम। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपके सामने कोई प्रश्न आता है और कहा जाता है उसमें कि आप इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखो। ठीक है, मान लीजिए एक प्रश्न, ठीक है, इसमें संख्याएं ऐसी ही दी हुई है, ठीक है, ना तो आरोही क्रम में है ना अवरोही क्रम में है, और आपको क्या करना है, इनको आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, जैसे कि देखिए संख्याएं हैं 232 123 302 206। ठीक है, ये संख्याएं इस तरह भी लिख लेते हैं इसी प्रश्न को। ठीक है, 232 123 302 और 206। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको आरोही क्रम में करोगे तो कैसे करोगे, देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लिखना होगा आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या आपको ढूंढना है। अब देखिए अब सबसे छोटी संख्या ढूंढने के क्या तरीका होता है, सबसे छोटी संख्या ढूंढने का इसमें यह तरीका होता है कि सबसे पहले आप तो जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनके अंकों को गिनो, क्या वे अंक सभी बराबर हैं, अगर जो जिसमें अंक सबसे कम होंगे वही सबसे छोटी होगी, अगर बराबर हैं तो फिर दूसरा नियम लगाते हैं। जैसे इसमें देखते हैं कि इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, और इसमें भी 3 अंक है, और इसमें भी 3 अंक। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए अगर आपको ये सभी अंक बराबर मिल जाए, ठीक है, बराबर मिल जाए, क्योंकि तीनों में अंक बराबर है, ठीक है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको देखना है कि इसकी जो लास्ट का अंक है, ठीक है, इसकी जो लास्ट का अंक है वो किसमें सबसे छोटा है, इसमें देखिए सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो सैकड़ा का अंक है। अब इसमें सैकड़ा का अंक देखिए, तीनों चारों संख्या में सैकड़ा का अंक देखिए किसमें सबसे कम है, तो इसमें आप देखोगे कि ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है। ठीक है, तो आप इसमें जब देखोगे चारों में तो इसमें 1 नजर आएगा जो सबसे छोटा अंक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 123। तो पहले लिख लेंगे 123, ठीक है, क्योंकि आरोही क्रम में क्या होता है कि छोटे से बड़ा लिखा जाता है, तो 123 लिख लेंगे पहले। आप देखेंगे देखिए अब इसको आप काट दीजिए, क्योंकि आपने इसको लिख लिया, नहीं आपको दिक्कत पड़ेगी, ठीक है, लिखने में काट दीजिए, पेंसिल से काट लीजिए। ठीक है, अगर आए प्रश्न में पेंसिल से काट दीजिए, बाद में मिटा दीजिए। ठीक है, आप देखिए इसको काट लिया, अब कितनी संख्या बची आपके पास, 3 संख्याएं, 1 2 3। अब आप इसमें देखिए, क्योंकि तीनों के जो अंक है वो बराबर है, ठीक है, अंक तीनों में कितने हैं, 3 है, तो आपको क्या देखना है, लास्ट वाला देखना है। इसमें देखिए 2 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है। अब देखिए अगर 2 में बराबर मिल जाए, तो अब क्या होगा, जैसे कि इसमें देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लास्ट के 2 अंक देखने पड़ेंगे, शुरू के 2 अंक देखना पड़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू के 2 अंक देखने पड़ेंगे। तो इसमें देखते हैं कि 32 है और इसमें देखने हैं 6। तो अब आप जानते हैं कि 6 बड़ा होता है कि 32 बड़ा होता है। ठीक है, 32 बड़ा होता है, तो मतलब ये संख्या जो है क्या है, छोटी है, इससे छोटी हुई ना, क्योंकि 206 लिखा है, 6 छोटा होता है, 32 बड़ा होता है। तो 123 से जो बड़ी संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी, 206। तो उसको लिख लेते हैं 206। ठीक है, अब इसके बाद चूंकि इससे बड़ी ये है ही, ठीक है, क्योंकि है ही इसलिए इसको लिख लेते हैं 232। अब इसके बाद लास्ट में यही संख्या बची, तो इसको क्या करेंगे, ये भी काट दिया, क्या बची 302, तो लास्ट में 302 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आरोही क्रम का क्या मतलब होता है,
आरोही क्रम में क्या होता है कि उसमें बड़े से छोटे की ओर लिखा जाता है। हमने जैसे इसमें देखा वैसे उसमें देखना है क्या, पहले बड़ा छाटना है, छोटा छाटना है, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को उल्टा करके लिख देते हैं। 302, 232, 206 और 123। ये हो गया अवरोही क्रम। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ज्यादातर बच्चों को ये भूल जाता है। ठीक है, समझ में नहीं आता, मतलब समझ में तो सभी को आ जाता है और ज्यादातर आता भी होता है, लेकिन फिर भी गलत कर देते हैं। कारण क्या होता है कि ये शब्द जो होते हैं अधिकतर सेम होते हैं, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई है कि अगर आरोही लिखा है, आरोही क्रम में लिखा है, ठीक है, और अगर अवरोही लिखा है, कैसे लिखना है, ठीक है, अवरोही। तो अब अगर आप इसमें गौर करोगे तो इसमें कितने कितने अक्षर हैं, 1 2 3, इसमें 3 अक्षर हैं। अब देखिए इसमें गौर करोगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 अक्षर। अब जिसमें 4 आ जाए, जिसमें ज्यादा होंगे, ठीक है, जिसमें ज्यादा अक्षर होंगे उसमें क्या करना है, उसमें ज्यादा वाले से शुरू करना है और कम की ओर ले जाना है। ठीक है, ज्यादा वाले से शुरू करना है और कम की ओर ले जाना है। अब जिसमें कम होंगे, ठीक है, जैसे इसमें 1 2 3, इसमें 3 अक्षर है, ठीक है, 3 अक्षर है, इसलिए आपको क्या करना है, और इसमें 4 है और इसमें 3 है, तो जिसमें कम होगा तो उसमें क्या करना है कि कम से शुरुआत करना है और ज्यादा की ओर ले जाना। ठीक है, यानी क्या करना है, आपको पहले छोटी संख्या लिखना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अगर आरोही कहता है, आप कैसे पहचानोगे कि इसमें बड़े से लिखना है कि छोटे से लिखना है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें 3 अक्षर होंगे उसमें क्या करना है, छोटे से बड़ी। अब जिसमें 4 होंगे, क्योंकि 4 ज्यादा होता है, उसमें जगह ज्यादा से कम की ओर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक और ये आरोही और अवरोही क्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।